एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। ज्ञानवापी के तहखाने पर अब फैसला आ चुका है। अब वजू खाने के सर्वे पर फैसले का इंतजार है। बात अगर बीते दिनों की जाए तो एसआई ने जो सर्वे किया था उसमें वजू खाने वाला इलाका शामिल नहीं था। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसमें दावा है कि ज्ञानवापी पहले भव्य मंदिर था। दावा है कि ज्ञानवापी में त्रिशूल, शंख, कमल खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब ऐसे में सीएम योगी भी ज्ञानवापी का जिक्र कर चुके हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है। एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। तो देखिए, आपको बता दें, आज कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है और हिंदू पक्ष को अब पूजा का अधिकार एक बार फिर से मिल चुका है। ऐसे में 7 दिन के अंदर डीएम पुजारी की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद व्यास परिवार एक बार फिर से यहां पर पूजा पाठ करने वाला है। और इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी का वापस से रुक कर लेते हैं। इस वक्त मयूर हमारे साथ हैं, लखनऊ से कन्हैया हमारे साथ है, मथुरा से, साथ ही नीना हमारे साथ है सहारनपुर से, और वेदेंद्र आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर के पास लखनऊ पहले आपको लेकर चलते हैं। मयूर, क्या कह रही है लखनऊ की जनता? अब पहले अयोध्या में राम मंदिर, और अब जैसा कि पहले कहा गया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। अब जो काशी का मामला है सुलझता हुआ दिख रहा है। आज तो पूजा का अधिकार एक बार फिर से मिल गया हिंदू पक्ष को। ना बिल्कुल, देखिए, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में आगे बढ़ रहा है हिंदू पक्ष, तो उनके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। आज उनको पूजा का अधिकार मिल गया है तहखाने में। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे। भाई साहब, ज्ञानवापी को लेकर आज जिला जज ने फैसला दिया कि वहाँ पर जो व्यास तहखाना था वहाँ पर आप लोग पूजा पाठ करिए, अनुमति दे दी गई है, तालाब खुल जाएगा वहाँ पे। क्या राय है आपकी? भैया, पुरातत्व विभाग, भारत के पुरातत्व विभाग ने जो है जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उसी के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो कोर्ट का फैसला हमको नहीं, सभी को मान्य होना चाहिए। उसमें कोई किसी को जो है किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, मुगल शासकों ने जो इस तरह का कुकृत्य किया था, तो उस कुकृत्य को देखते हुए जो पुरातत्व विभाग ने जांच किया, तो उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसला दिया कि वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक राय है कि वहाँ एक भी मुगल शासक के समय का ईंट नहीं बचना चाहिए, चूंकि फिर कोई सरकार कभी कुछ आई तो उसका खोद के किए थे वो थे, इसलिए उसकी मिट्टी छान कर वहां से कोई भी ईंट मुगल शासन का न रहने पावे और अब नई ईंटें लगाई जाए, तब जाके ये मसला हल होगा। नहीं तो वो मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। खाने की जो बात कही गई है उसको खुलवा के कि आप पूजा पाठ करिए, यहाँ पर था। इसमें ये ईंट की बात कर रहे हैं, ईंट की बात कहाँ से? देखिए, ईंट की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी सत्ता अगर चेंज होती है तो ये फिर ना आरोप लगे कि वहाँ पे मुगलों का पहले से शासन था तो मुगल की जगह है। तो इसलिए इन्होंने, भाई साहब की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, इन्होंने जो भी बात कही है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार में अगर ये चीजें हो रही हैं, हम लोग को न्याय मिल रहा है, तो ये सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छी है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि हम लोग को न्याय भी नहीं मिल पाता था सही से, और भाजपा जो कर रही है बहुत सही कर रही है। हम लोग इसका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है मयूर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश का भी एक बार वापस से रुक कर लेते हैं। नीतीश, जरा आप वहां से अपडेट भी दीजिए। और इस वक्त अगर देखा जाए, काशी की जनता क्या कह रही है इस फैसले के बाद? काशी की जनता तो उत्साहित है और आज इस खुशी को जाहिर भी कर रही है। अधिवक्ता पहले हमारे साथ है, सुभाष नंदन जी, लगातार उत्साहित हैं और अपना उत्साह प्रकट भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आज के दिन को? 3 दशक बाद ये जीत मिली है। 3 दशक बाद क्या सत्य होगी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
क्या लगता है कितनी बड़ी एक जीत है? क्योंकि विष्णु शंकर जैन का जब बयान आया तो उन्होंने कहा ये इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे 1986 में जब विवादित ढांचे का जब ताला खुला था, उसके बाद से भी टर्निंग पॉइंट शुरू। अब कोर्ट से आदेश के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी को जो है रिसीवर नियुक्त कर दिया है 17 दिसंबर के आदेश में, और उसके बाद आज जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, नंदी को महादेव जो वजू खाने में जो हमारे शिवलिंग मिले हैं उनके नज़दीक पहुंचा दिया है। यानी कि उस तहखाने में जो नंदी के ठीक सामने है व्यास जी का तहखाना, वहां पर पूजा पाठ राग भोग का आदेश दे दिया है। यानी कि नंदी काफी नज़दीक पहुंच गई है। एक सवाल है कि ये जो व्यास जी का तहखाना है, व्यास जी इसमें कब से पूजा करते थे? व्यास जी का परिवार कब से पूजा करता था? क्या चीज़ है? देखिए, सैकड़ों वर्षों से मंदिर तोड़ने के बाद भी जो है आक्रांताओं द्वारा जब मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद भी जो है उस तहखाने में व्यास जी जो है पूजा पाठ, अपना धार्मिक क्रियाएं, कथा है, रामचरितमानस है, तमाम जो है कथाएं वगैरह जो है मतलब कहा जाए कि धार्मिक क्रियाएं किया करते थे। और ये उसका जो है कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, जिसको अब जो है 1993 में बंद कर दिया गया है। अब आदेश के बाद पुनः जो है जिलाधिकारी को माननीय अनुमति, और अब आपके पास तो आदेश की एक कॉपी भी है, तो क्या कह रहा है ये आदेश? जी बिल्कुल, जो है शैलेंद्र कुमार पाठक जो व्यास जी हैं, जो है व्यास जी ने इनके नाम पे ये मुकदमा लड़ा गया। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूँ कि व्यास जी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बीच में 8/7/2016 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत व्यास जी ने अपने सारे अधिकार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिए। सारे अधिकार जो है कि वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिए कि अब हमारे जो भी इसमें अधिकार इस परिसर में निहित है, वो सारे अधिकारों का उपभोग जो है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के लोग करेंगे जो है। और अब ट्रस्ट को तो देखिए, अपने आप में सभी के लिए एक ये बहुत बड़ा क्षण कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी जीत वाकई हिंदू पक्ष की है। और उसी का जिक्र करते हुए यहाँ पर जो नीतीश के साथ इस वक्त कुछ खास लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत के लिए। एक बार आपको अब लेकर चलते हैं मथुरा कन्हैया के पास, क्योंकि अगर देखा जाए कन्हैया, तो मथुरा के लिए भी लोग काफी उत्साहित हैं कि आने वाले टाइम को लेकर मथुरा की तस्वीर क्या कुछ कहने वाली है। लेकिन वहां की जनता अभी ज्ञानवापी को लेकर जो ये फैसला आया है पूजा का अधिकार का, इसको लेकर वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए, क्योंकि मथुरा की जनता काफी खुश है और ऐसे में जो सनातन प्रेमी है, लगातार जब से ज्ञानवापी मामले में न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उसी दिन से सभी लोगों को यह उम्मीद थी कि ज्ञानवापी में जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी थी और कहीं ना कहीं उनको सभी को पता भी था कि हिंदू पक्ष की जीत होगी। और ऐसे में जब न्यायालय का आदेश आया है तो सभी लोग खुश हैं। और खासतौर पर मथुरा की जनता इसलिए भी खुश है क्योंकि अयोध्या के बाद जिस तरीके से ज्ञानवापी और जो मथुरा में सर्वे की मांग को लेकर लगातार जो याचिकाएं लग रही है और उम्मीद है लोगों को इस पर भी सुनवाई होगी, तो मथुरा के लोग, साधु संत भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं ज्ञानवापी को लेकर जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है, पूजा का अधिकार भी न्यायालय ने दिया है, तो कैसे देख रहे हैं? जय जय श्री राधे श्याम। आज हम बहुत खुश है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से ऐसा हमें न्यायाधीश मिला और ऐसा राज्य की राजा मिला जो भारत देश आज पूरे विश्व में जो आज एक देश बहुत मतलब वो देश हिसाब में गणना मान्यता प्राप्ति हुआ। तो ज्ञानवापी की जो केस चल रहे थे, आज उसका सुनवाई आया जो उसमें जी बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। और हम चाहते हैं ऐसा ही बहुत जल्दी ही मथुरा में भी एक कोई निर्णय आ जाए जिससे हिंदू लोग वहां पर जाए। आप कैसे देखते हैं? हर हर महादेव। आज इस निर्णय को सुनकर हम न्यायालय की बहुत ही मतलब प्रशंसा करते हैं। मुगल काल में हमारे मंदिरों को जो विध्वंस किया गया था, उनको मुक्त कराने के लिए हिंदू समाज बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था। उसी के तहत न्यायालय में जो आदेश आया है उसको सुनकर के हम बहुत कैसे देखते हैं? काफी लंबे समय से मांग चली रही है पूजा की, तो कैसे देखते हैं? जय श्री काशी विश्वनाथ की। आज हमें बड़े हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमको हमारे धर्माचार्यों ने ऐसा सुंदर निर्णय लिया जिससे सनातन धर्म की और भी कीर्ति आगे विश्व में फैलेगी। लंबे समय से ही मांग चली आ रही थी और न्यायालय ने आज आदेश दिया है, सेवा का अधिकार दिया है, तो कैसे देखते हैं आप जो सेवा की बात? जय जय श्री राधे। कोर्ट के निर्णय से हम लोग सनातनियों में बहुत उत्साह है और उसके साथ उनका अब यही आस है कि मथुरा का नंबर भी अब आए, गर्भगृह हो, जिससे कि हम लोग गर्भगृह में जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। जय जय श्री राधे।
आज मुस्लिम पक्ष लगातार ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहा है, उसका कहना है कि ये गलत तरीके से, वो कैसे देख रहे हैं मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा है? देखिए, ये देश मुसलमान की यानी ये इतिहास अगर देखा जाए, खंगारा जाए, तो वो घुसपैठिया ये आके आतंक फैलाया, देश लूटा, देश के ऊपर राज किया और हिंदू संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया। जितना हिंदू देवी देवता जो बड़े बड़े मंदिर थे उसको विध्वंस करके उसको मस्जिद ईदगाह निर्माण कर दिया था। तो ये बहुत ही हमारा सनातन धर्म के लिए एक दुखद दिन था। आज ठाकुर जी की कृपा से ये हमें आज ये इससे मुक्ति मिले और अब तक वो तो मुगल चला ठीक है गया। कन्हैया, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। नीना भी इस वक्त सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना का रुख कर लेते हैं। नीना, सहारनपुर की जनता क्या कह रही है, बातचीत करिए। देखिए, सहारनपुर के मुसलमान हमारे साथ हैं, उनसे हम इस बारे में जानते हैं जो ये ज्ञानवापी को लेकर फैसला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो सुप्रीम कोर्ट के 140 करोड़ देशवासियों को विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में जो आया है वो सही है। नहीं, अब तो जिला जज ने दिया है फैसला, तो क्या कहेंगे इसे आप लेकर? जो भी दिया है सही दिया है। सही दिया है, मानेंगे आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये जो फैसला दिया गया है ये बहुत जल्दी में दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था से खेला जा रहा है। जल्दबाजी में फैसला दिया गया है, इस पर थोड़ा सा सोचना था, विचार करना था। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों की सहनशीलता को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है राम मंदिर का मुद्दा था, वो जल्दबाजी में जो हुआ मुस्लिम लोगों ने सबने स्वीकार किया। अब उसके बाद सीधा सीधा लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है, तो अब ज्ञानवापी का जो है मुद्दा उन्होंने उठा दिया है, तो इस पर थोड़ा सोचना था, विचार करना था। लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं इस मामले को, कौन सा मुस्लिम कहीं भाग रहे थे या हिंदू लोग कहीं भाग रहे थे। और मेरा एक कहना हो रहा है कि देश में लाखों मंदिर है, ठीक है, 10 लाख अगर मंदिर है तो उनके ऊपर 1 लाख मस्जिद होंगे। कितने लोग हिंदू लोग जो है मस्जिद में जो है जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं मुस्लिम लोग? तो इस चीज को थोड़ा सोचना चाहिए कि पुरानी जो चीजें हैं जो पहले से बनी हुई हैं उनमें तो लोग जो है आस्था रखते हैं, उनको रहने दिया जाना चाहिए। नए जो मंदिर हैं बने हुए हैं वहां पर जाइए, पूजा पाठ करिए। मुस्लिम भी इसमें है, हिंदू भी इसमें है, तो भाईचारे का देश है, भाईचारे का देश है, गंगा जमुनी तहजीब इसको कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सही नहीं किया गया है। इतनी जल्दी में जो फैसला दिया गया है इस पर थोड़ी गौर फिक्र और सोच विचार करना चाहिए था सरकार को भी और कोर्ट को भी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक मुल्क है और बाबरी मस्जिद के बाद एक धर्म स्थल परिवर्तन संशोधन कानून बना था, और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबको मान्य है, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद एक कानून बना था कि किसी भी नई चीज़ को नहीं छेड़ा जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि ये जल्दबाजी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है नीना, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आपको लेकर चलते हैं वेदेंद्र के पास। वेदेंद्र, आप आजमगढ़ की जनता से बात करिए, वो क्या कह रही है इस फैसले के आने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे जिला कोर्ट जिस तरीके का फैसला लिया है, हिंदुओं के पक्ष में जिस तरीके से तहखाने में अधिकार दिया है, ऐसे में उत्साहित भी हैं लोग। हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे क्या कहेंगे जिस तरीके का फैसला लिया कोर्ट ने। कोर्ट को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने लंबे अरसों की लड़ाई को एक विराम दिया और इस सनातन परिवार के लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। ये उपलब्धि तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये झूठ की लड़ाई लोग लड़ते हैं, इतिहास साक्षी है, जहां भी मंदिर थे वहां तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मैं उन अपने मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि एक बढ़िया एक माहौल बना करके इस देश में रहने की जरूरत है, किसी के बहकावे में न आया जाए, क्योंकि हम एक जगह रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। वही गंगा जी, जिस गंगा जी में आप भी नहाते हो हम भी नहाते हैं, वही गंगा जी का पवित्र जल हमारे बाबा भोलेनाथ पे चढ़ता है। उस भोलेनाथ को आप लोगों ने इतने दिन से कैद करके रखा था, ये बहुत अच्छी चीज नहीं थी। आने वाले समय में ये चीज होनी थी। बाई कोर्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय ने दिया है और वाराणसी के न्यायालय के उस जज को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सनातन को एक बार पुनः फिर से एक खुशी देने का काम किया है। और इसी के लड़ाई में आगे बढ़ती हुई लड़ाई अब मथुरा के अंदर भी यही है, सेम वही चीज, इतिहास साक्षी है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई छुपाने की चीज नहीं, क्योंकि उस परिसर में, बाबा विश्वनाथ के परिसर में इतनी व्यवस्थाएं थी जहां पे कुछ नई चीज नहीं की जा सकती। यानी कि ये सत्य था कि पहले से वो
चीज वहां थी जिसको लोगों ने उसको एक कैद बना के रख दिया था और हिंदुओं को उससे वंचित किया था। आज हमारा एक नया युग आया है, नया दिन आया। बाबा भोलेनाथ की जय। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से फैसला लिया गया, हालांकि मुस्लिम वर्ग हो ऊपर भी जा सकता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ पे सब कुछ जो है धार्मिक चिन्ह मिल रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पे हिंदू मंदिर था। बाबा का जो है मंदिर पहले से था, उसको जो है आतंकवादी ये मुगल जो थे वो तोड़ करके मस्जिद बना दिए थे। तो वहाँ पे जो है अपने आप मुस्लिमों को आपस में विचार विमर्श करके जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है हिंदुओं को दे देना चाहिए, आराम से वो अपनी मत। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भी हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरीके का फैसला लिया है, क्या राय आपकी है? देखिए, मेरी राय यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो असलम बोरा का केस था 1997 में, उसमें साफ साफ बोला गया था। ठीक है वेदेंद्र, आप बातचीत करते हैं, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। मयूर भी इस वक्त हमारे साथ है। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, आज जो फैसला आया है, बड़ा फैसला है, हिंदू पक्ष के लिए खुशी की लहर है कि जो ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा था वहां पर जो अब जो वहां पर एक तहखाना है उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है। सही मानते हैं आप इसे? बिल्कुल सही मानेंगे। यह हम लोगों का आस्था का विषय है। हम लोग हिंदू हैं तो उसको सही नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे। जो अगर हमारे आस्था को ही चुरा लिया गया था अभी तक, और वो हमसे छिपाए थी कांग्रेस आज तक, और कांग्रेस छिपा करके केवल हमारे शंकर भगवान के ऊपर इतना अत्याचार कर रही थी, उनकी मूर्ति के ऊपर। तो आज तो हम लोग जो अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत। आपको लगता है अब जाके न्याय मिला है? लंबे समय के बाद 1993 से वो मंदिर बंद था, तहखाना बंद था, अब वहाँ पे पूजा पाठ शुरू। भैया, इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस ध्वस्त हो रही है। कांग्रेस का नाम लेने वाला इस भारतवर्ष में शायद ही चुनिंदे लोग मिलेंगे आपको। जितने भ्रष्ट होंगे, जितने अनैतिक होंगे, वही कांग्रेस का नाम लेंगे। बाकी आज पूरा भारतवर्ष 99% भाजपा मय है और भाजपा सर्वोपर रहेगी। कह रहे हैं कि भाजपा ये तब से ये सब चीजें हो रही हैं, पहले नहीं थी क्या? पहले पूजा पाठ नहीं होता? देखिए, मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर, एक समय था जो फूट डाल के राजनीति करके आपस में लड़ा के हमको कमजोर करके, ठीक है, और उन्होंने मस्जिद बनाए थे मंदिरों को तोड़ के। आज हमारा समय है, आज सनातन धर्म का समय है, आज हिंदू राष्ट्र होने ऐसे तो भाई साहब चलता रहेगा, जिसका समय आएगा वो तोड़ेगा, बनाएगा, ऐसे तो चलता रहेगा लगातार तोड़ फाड़। नहीं, तोड़ फाड़ का कोई नहीं रास्ता तो या एक बात बता रहे हैं, असली हिंदू होगा, सनातनी होगा तो सबकी रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है, ठीक है। रही मंदिर और मस्जिद की बात, अभी तक तो ये मंदिर मस्जिद जो कहते हैं ना, भाजपा वाले मंदिर मस्जिद करते हैं, हम नहीं करते, और ना हम कोई जातवाद वाले हैं। मैं भाजपा का सदस्य हूँ और मैं बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। सो भाजपा सिर्फ न्याय की बात करती है, सम्मान की बात करती है, और विकास की बात करती है, और जनता के हित की बात करती है, और राष्ट्र के हित की। न्याय मिल रहा है भाई। तो सभी की मिली जुली प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही है। मयूर, आपका शुक्रिया। कन्हैया, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और साथ ही वेदेंद्र और नीना, आप दोनों का भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जिलों से आपने देखा कि किस तरह का माहौल है अब कोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।